परसों ही सरकार ने डीजी साहब ने आदेश से जो है एक एसआईटी गठित हुई है। मेरे साथ 2 अधिकारी एसपी फलोदी को और एसपी जो हमारे साइबर के हैं उनको साथ लगाया है। और एक जो ब्लाइंड मर्डर जो यहाँ पर भावरी देवी का हुआ है उस बारे में लोकल पुलिस को गाइड करने के लिए, पूरी प्रोसेस को सुपरवाइज़ करने के लिए, और क्या क्या इनको संसाधनों की ज़रूरत है, टेक्निकल संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, उसको ओवरऑल एक उसको देखने के लिए जो एसआईटी यहाँ आई है। श्रीमान एडीजी हमारे क्राइम जो है वो भी पधारे थे, उन्होंने मौका देखा, उनके साथ मैंने भी देखा, रेंज आईजी भी साथ आए थे और अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग थ्योरीज़ पे काम करना शुरू किया है। और हर तरह से हर संभव, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर है तो 360 डिग्री में आपको समझ लीजिए भूसे के ढेर में सुई निकालनी। तो जनता से भी हमने अपील की है कि यदि की वह सूचना हो तो सूचना देने वाले को जो है आईजी साहब ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। और हर संभव जो बातें हमारे पास आ रही हैं उनको हर एक को वेरीफाई किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा और किया भी जा रहा है कि घटना का जल्द से जल्द पटाक्षेप हो और मुलजिम जो है वो गिरफ्त में हो। सर, सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैल रही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या है? देखिए, वो तो एक लोकल सुनी सुनाई बातें। मैं ये कहूँगा कि जो भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती वो केवल अफवाह मात्र है। यदि कोई घटना में सच्चाई है, किसी के पास है, तो विद प्रूफ हमारे पास लाए, हम उसको बिल्कुल रिकॉर्ड पर लेने को तैयार हैं। और केवल सुनी सुनाई बातों पे कानून नहीं चलता, कोर्ट में केवल गवाही चलेगी। इसलिए आम आदमी से भी मेरी अपील है कि सोशल मीडिया पे इन बातों को प्रचारित ना करें। आपके पास कोई सूचना है तो हमसे शेयर करें और यदि उसमें कोई साक्ष्य होगा या कोई गवाही का पुट होगा तो हम बिल्कुल रिकॉर्ड पर लेंगे। सब 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है गठित के, 3 दिन का ही समय दिया गया है। नहीं, समय 3 दिन का नहीं दिया गया। 3 दिन में तो मुझे रिपोर्ट भेजनी है जो मैं आज भेज चुका हूँ। प्रथम रिपोर्ट भेजने का मुझे 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन में जो अब तक की कार्रवाई है उसके बारे में मुख्यालय को अवगत कराना है कि अब तक हमने क्या कार्रवाई की है एसआईटी के माध्यम से। बाकी तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें जितना जल्दी खुलेगा उतनी जल्दी एसआईटी अपनी भूमिका को जो है क्लोज करेगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो टीम लगी हुई है वो सही दिशा में चले और सही मार्गदर्शन के साथ इस घटना का पटाक्षेप करें। क्या इस प्रकार की अफवाहों ने जो जांच है इसको प्रभावित भी किया है? नहीं, हमारी जांच इस मामले में प्रभावित इसलिए नहीं होती कि ये केवल अफवाह मात्र हैं और अफवाहों से जो है उसको हमारे कोई सरोकार नहीं है। हमें सरोकार केवल उन्हीं बातों से है जिनके पीछे कोई ठोस सबूत हो। जिस चीज़ को हम प्रूव नहीं कर सकते, उसके बारे में साक्ष्य नहीं है, कोई गवाह नहीं है, गवाह भी हो तो उस गवाही को कहीं ना कहीं कोरोबरेट तो करना पड़ेगा ना, कोई साक्ष्य तो उसके संबंध में हो। केवल कह देने मात्र से बात पूरी नहीं होती, उसके बारे में आपके पास क्या साक्ष्य है। यदि आप साक्ष्य को लेके आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री के अलावा डॉक्यूमेंट्स का कोई है या टेक्निकल साक्ष्य है, तो वो बिल्कुल बात की पुष्टि करें, उस बात को हम 100% पुष्टि कर सकें, वो भी बात साक्ष्य में ली जा सकती है। बाकी उसके अलावा जो भी बात है केवल सुनी सुनाई बात है, जिसे हम अंग्रेजी में या लॉ की टर्म में हियर से कहते हैं, एंड हियर से इज नो एविडेंस। जिस प्रकार से पब्लिक नैरेटिव सेट होता है कि न्याय के लिए धरने प्रदर्शन और इस प्रकार के भी नैरेटिव बहुत बार देखे हमने ऐसी घटनाओं में चलते हैं, तो क्या जांच और पुलिस की कार्रवाई इस प्रकार के कार्यों से डिस्टर्ब होती है? जनता स्वतंत्र है धरने प्रदर्शन करने के लिए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, नो कमेंट्स। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ट होता है लोकल ऑफिसर्स के ऊपर, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो भी क्राइम घटित होता है उसके अंदर फर्स्ट 72 आवर्स, प्रथम 3 दिवस जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको घटना जहाँ घटित हुई है उसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको उठाना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो भी साक्ष्य हैं और कलेक्ट करने पड़ते हैं, मेडिकल करवाना पड़ता है,
गवाहों के आपस में जो है कोरोबोरेशन करना पड़ता है। तो क्या होता है कि वो इनिशियल अगर प्रथम 2-3 दिवस अगर इस तरह ख़राब हो जाते हैं धरने प्रदर्शन में, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे असर तो पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में जल्दबाजी ना करके पुलिस पे विश्वास करके उसको अपना काम करने देना चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य हैं वो विलुप्त ना हो, ख़राब ना हो, वो समय पर उठाए जा सके। जनता को आपके ऊपर जनता एक बड़ा ट्रस्ट करके बैठी है कि आपका जो इस लाइफ के अंदर जर्नी रहा है सर्विस का, वो जनता उसको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रूप में देखती है। तो किस प्रकार आश्वस्त करोगे इस मैटर को लेकर? धन्यवाद। ये तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो मैंने मेरी पुलिस की सेवा दी है, ये उसका परिणाम है कि एक मैं अपने काम से, अपने कंडक्ट से ये विश्वास पब्लिक में जमा पाया, और इसी बदौलत हो सकता है कि मुझे SIT में जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, इतना वायदा मैं करता हूँ कि कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी, हर तरह से प्रयास किए जाएंगे, और किसी भी तरह का दबाव, आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, लागू नहीं होता। इसलिए निष्पक्ष होकर आप बिल्कुल फ्री होकर जाएं कि जो भी होगा यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्षता के साथ होगा और बिल्कुल दृढ़ता के साथ होगा, और यदि जो भी आरोपी है उसको कोई बचाव नहीं है किसी